नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। सभी किसान भाइयों को रमेश बांबू का प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरबी सलाहकार में। और साथियों, नरमे की खेती के बारे में जो लास्ट की चर्चा है वो आपके साथ करना चाहूँगा। अभी अब हमारे को सितंबर लास्ट और अक्टूबर स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो साथियों, नरमे की फसल में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर इस बार जो है 2020 है वो संकट का साल ही रहा है सभी चीज़ के लिए, सभी वर्ग के लिए। और वो लास्ट से में जाके नरमे पे भी काफ़ी हद तक नुकसान जो है वो हुआ है। नरमे की फसल आप देख रहे हैं, अच्छी खासी नरमे की फसल थी, लेकिन गिर भी गई है। और साट मारने की जो समस्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। थोड़ा सा एक बार रास्ता तैयार हो जाए। तो साथियों, क्या है कि अभी हमारे को क्या करना है अक्टूबर महीने में और सितंबर के लास्ट महीने में, लास्ट वीक के अंदर किस तरीके से अपने को ध्यान देना है, क्या करना है। साथियों, काफ़ी बढ़िया फसल होती है दिखने में, लेकिन लास्ट के अंदर जब झाड़ की बात आती है तो इतनी ज़्यादा बढ़िया पैदावार नहीं दे पाती। उसका एक कारण होता है। वो कारण क्या होता है साथियों कि हम फसल में लास्ट में देखभाल जो है वो बंद कर देते हैं। किसी भी तरीके से उसकी जो देखभाल है वो बंद कर देते हैं। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा, अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है खेतीबाड़ी का, जिस तरीके से मैं लगातार कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से साथियों यही है कि मतलब अगर नरमे की पैदावार आपको अच्छी लेनी है तो जब तक नरमे की चुगाई करते हो तब तक नरमा हरा भरा रहना ज़रूरी है। अगर नरमे हरा भरा नहीं रहेगा तो लास्ट की जो चुगाई की बात करें हम, दूसरे खेड़ की, तीसरे खेड़ की, तो बहुत ज़्यादा हल्का होता है, वो वज़न हल्का होता है। और उसको वज़न को किस तरीके से बढ़ा के रखना है उस पर भी बताना चाहूँगा कि नरमे को लास्ट का वज़न बढ़ाने के लिए जो NPK 0050 जो आती है उसका, या फिर नरमे में अगर आपको लगता है पकाव की कंडीशन ज़्यादा है, हरापन नहीं है, तो 13-0-45 जो NPK आती है, जिसमें पोटासियम और नाइट्रोजन होता है। 13% नाइट्रोजन और 45% पोटासियम होता है। उसका इस्तेमाल लास्ट में ज़रूर करें, तो उससे भी बढ़िया फ़ायदा बोआ में मिलता है। और 1-2 स्प्रे साथियों आप लास्ट में फंगस का भी अवश्य निकालें, क्योंकि फंगस खेत में बढ़ने के कारण भी नरमे की पैदावार पे प्रभाव पड़ता है। तो नरमे की अच्छी पैदावार लेने के लिए हरा भरा रखें। हरा भरा रखने के लिए 13-0-45 और फंगीसाइड का इस्तेमाल आपको अक्टूबर महीने में भी करना चाहिए। 1-2 स्प्रे ज़रूर करना चाहिए। और दूसरा साथियों, एक बड़ी जल्दबाजी करते हैं किसान भाई कि जब फसल एक किसान कोई काट लेता है ना, कटाई कर लेता है, तो दूसरे किसान भी उसको जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी बस काट के और इसमें गेहूं की बिजाई करते हैं। आप बताओ भी, गेहूं की बिजाई 8-10 दिन आगे पीछे हो जाएगी तो उसमें कोई ज़्यादा कुंटलों का फ़र्क नहीं पड़ता पैदावार पे। लेकिन नरमे के अगर आप टिंडे तोड़ने का काम करते हो तो टिंडे जो तोड़ते हो उसका जो वज़न है वो सीधा 90% लॉस हो जाता है। अगर आप 10 टिंडे तोड़ के और सुखाते हो और उसका वज़न देखते हो, तो नरमा अगर खुद खिलेगा खेत में तो एक टिंडे का उतना ही वज़न निकल जाएगा जितना कि 10 टिंडे आप छात पे सुखाने के बाद जो मिलता है। तो ये लास्ट में जो टिंडा तोड़ के और ये प्रोसेस है ना सुखाने वाला, इसमें थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। लास्ट तक फसल को खेत में ही चुगाई करनी है उसकी। अगर गेहूं की बिजाई 8-10 दिन लेट होती है तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नरमे की अगर 1 क्विंटल की जो कीमत है वो मान के चलें कि 5-6 हज़ार रुपये है, और गेहूं की बात करें तो 2,000 रुपये है। 3 क्विंटल अगर गेहूं ज़्यादा भी हो जाती है तो नरमे की 1 क्विंटल की पैदावार के मुकाबला ही कर पाती है।
तो हमारे को ये ध्यान रखना है भी गेहूं के चक्कर में, बिजाई के चक्कर में इसको जल्दबाजी नहीं करनी। वो एक कहावत है ना भाई, गोदी वाले को छोड़ के और पेट वाले की आस करने वाली, वो बात हो जाती है। मतलब जो फसल खड़ी है उसको छोड़ के और अगली फसल की तरफ भागने की जल्दबाजी ना करें, वो कहीं नहीं जाएगी। वो फसल बढ़िया होएगी, अच्छी पैदावार भी देगी, कोई नुकसान वाली उसमें बात नहीं है। लेकिन सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने को इसको कब काटना है, कब इसके टिंडे तोड़ने हैं। लास्ट के खेड़ को तोड़ने का और टिंडे तोड़ने का और लास्ट के जो टिंडे खिड़ते नहीं, उनका कारण ये होता है कि हम उसमें देख रेख बंद कर देते हैं। अगर आप उसमें कंटिन्यू पोटासियम की स्प्रे करेंगे, कंटिन्यू पानी लगाएंगे, तो वो टिंडे बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, वो टिंडे जल्दी तैयार हो जाएंगे और वो खिराब भी बढ़िया करेंगे। आपको ये भी पता है कि सितंबर में जो फाल लगता है वो कभी गिरता नहीं है, ऑटोमेटिकली है। ये कुछ ये नहीं है भी ये कुछ कर दिया तो, लेकिन सितंबर में जो फाल लेता है पौधा, वो फाल गिरता नहीं है, वो टिंडा बनता ही बनता है। लेकिन उसको खिड़ाव में थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि मौसम ठंडा होने के कारण, रात को ज़्यादा ठंड होने के कारण थोड़े खिरने में प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए आप पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे तो वो जल्दी से जल्दी खिड़ाव भी ले लेगा। इस चीज़ का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। आगे साथियों हम बात करेंगे मस्टर्ड सरसों की बिजाई के बारे में, गेहूं की बिजाई के बारे में, चने की बिजाई के बारे में। और कुछ साथी जो बीकानेर साइड से हैं, जयपुर साइड से हैं, वो आगे इसबगोल की, जीरे की बिजाई करेंगे। उस पर भी हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। और भी खेतीबाड़ी किसी पे अगर आपको जानकारी चाहिए या आप कोई जानकारी देना चाहते हैं, आपका कोई सुझाव है, तो साथियों आपसे बस यही विनती है कि आप ज़रूर बताएं। क्योंकि किसान का अगर हित नहीं चाहेगा, वो उसका भला नहीं करेगा, तो किसान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। सरकारों के भरोसे में बेचना कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। अभी आपने देखा होगा कि हरियाणा में किस तरीके से किसानों का आंदोलन है जो चल रहा है, उसको किस तरीके से मतलब सरकार कुचलने की कोशिश कह सकते हैं। कोरोना की आड़ में जो बिल पास करे हैं उस पे, या जो नरमे की फसल ख़राब हुई है उसका उचित रूप से गिरदावरी करवा के मुआवजा देने की बात कहे, उस सब को निगाह में देखें तो सरकार का कोई भी जो रोल है वो इतना ज़्यादा जल्दी नहीं आता है। वो किसान को खुद को जागरूक होना पड़ेगा, अपनी फसल को लेके, अपने आप को लेके, किस तरीके से क्या करना है, कौन सी फसल बोनी है, उसमें खाद, यूरिया, DAP कितना डालना है, पोटाशियम कितना डालना है, तो उस पर हमारे को खुद को ही एग्री होना पड़ेगा। बाकी सभी किसान भाई हर एक वीडियो को प्यार देते हैं, उसे शेयर करते हैं, उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों हो भी सकता है कि आपको ये लास्ट की वीडियो कुछ ज़्यादा बढ़िया ना लगे, क्योंकि वो आप कुछ लोग बोलते हैं पहले जानकारी बढ़िया थी, अब तो जी आप वैसे बताने लग गए। तो साथियों वो हालात के हिसाब से होती है। हमारे भी नरमे की हालात है वो आपके सामने हैं। भी नरमा गिर गया था तो काफ़ी नुकसान भी हुआ है फसल में, लेकिन कहते ना ये मालिक पे भरोसा रखो, और जो गीता में लिखा है जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, होगा वो ही अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है। तो उस मालिक की रज़ा में राज़ी रहना है और उसको याद रखना है, और अपनी एक नंबर की कमाई जो है, हक हलाल की मेहनत की कमाई है, उस पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है। यही कहना चाहूँगा साथियों। आप अपना राय है जो कमेंट में अवश्य दें, और अपनी खेती पर लास्ट तक फोकस रखें, हौसला ना तोड़ें किसी भी तरीके से। यही है आगे की जो खेती है उस पे हम पूर्ण रूप से जानकारी देंगे भी किस तरीके से कब क्या करना है। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस बार किसान भाई काफ़ी लेट जुड़े थे, तो उन्होंने नरमे की खेती में DAP का, NPK का इस्तेमाल भी बाद में पता चला कि बहुत सही तरीके से नहीं किया था। तो वो भी आगे से हम बिल्कुल सही रूप से, सही तरीके से करना है, कितना डालना है कितना नहीं डालना है, तो उसके बारे में भी ज़रूर चर्चा करेंगे।
तो मेरे साथ बने रहें, आपका सुझाव जो है वो मुझे देते रहें। आपका दोस्त किसान सलाहकार रमेश बांबू।